नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी। बाजार में बुल रन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर दिख रहा है। और साफ तौर पर बताएं, जो रिटेल निवेशक हैं वो जमकर म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। एएमएफआई का जो आंकड़ा आया है वो सही में चौंकाने वाला है। तो क्या है ये आंकड़ा, इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और भी कई तरह के पहलू हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं। तो अंकुर जी, एएमएफआई का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है? देखिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने एक जून का आंकड़ा जारी किया है और इस आंकड़े में साफ तौर पे बताया गया है कि जो मई में जो इनफ्लो था म्यूचुअल फंड्स में वो करीब 3200 करोड़ रुपए का था, वो बढ़कर 5400 करोड़ रुपए हो गया है। तो लगभग 2 गुना इन्वेस्टमेंट जून के महीने में आया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जून में जो पैसा आया, यानी कि करीब जो 5400 करोड़ रुपए आए, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी स्मॉल कैप में थी। तो आपने देखा होगा स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेज़ी बनी रही और स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई भी मारा। तो ये सारा पैसा ज़्यादातर लोगों ने स्मॉल कैप्स में लगाया है और जो म्यूचुअल फंड है, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये भी देखने को मिला है इस आंकड़े में कि लार्ज कैप के मुकाबले जो लार्ज कैप का पैसा था वो स्मॉल कैप में चला गया। तो स्मॉल कैप में इतना फेवरेट कैसे बन गया रिटेल निवेशकों का और दूसरे निवेशकों का? देखिए, स्मॉल कैप काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स माने जाते हैं। ये माना जाता है कि स्मॉल कैप्स जब गिरते हैं तो उनमें गिरावट भी सबसे ज़्यादा होती है और जब वो बढ़ते हैं तो उसमें तेज़ी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो हुआ क्या कि जो अप्रैल से जो मार्केट में एक फ़्लो बढ़ा, जो तेज़ी आई, उस तेज़ी में जो स्मॉल कैप में थे, जो एफआईआईज़ की जो बाइंग आई, उसमें स्मॉल कैप्स में भी आई, तो उसमें ज़्यादातर जो स्टॉक्स थे उनमें तेज़ी देखने को मिली। तो साथ ही ऐसे में जो घरेलू निवेशक थे और जो विदेशी निवेशक थे, उनको लगा कि स्मॉल कैप्स में एक तरह का बुल रन है, एक मोमेंटम है, तो ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में आया और जो लार्ज कैप में था उसमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। और इवन लार्ज कैप में जो एमफी का डेटा कहता है उसमें से आउटफ्लो भी देखने को मिला, यानी कि लोगों ने लार्ज कैप की बजाय स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाया और अपने लार्ज कैप को बेचा भी, यानी कि कहीं प्रॉफिट बुक भी किया। अच्छा सर, एक चीज़ और ये बताइए कि अभी हमने पीछे खबर देखी कि बहुत सारे जो फंड हाउसेस थे, जिसमें निपॉन है, टाटा है, उन्होंने लमसम के लेके जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर रोक लगा दी। इसके पीछे के क्या कारण थे? देखिए, काफ़ी एचएनआईज होते हैं जो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक मुश्त पैसा डालते हैं स्मॉल कैप्स में। तो जो ये 2 कंपनी जिनका आप नाम ले रहे हैं, निपॉन इंडिया और टाटा स्मॉल कैप, इन्होंने लमसम को बंद कर दिया। उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी हो गई थी और जो आउटफ्लो था वो मैनेजेबल नहीं था उस हिसाब से। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड ने एसआईपी ज़रूर कंटिन्यू है, एसआईपी में कोई रोक नहीं है, लेकिन जो लमसम है उसको रोक दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनका पी और जो इन स्मॉल कैप से बाहर के जो स्टॉक्स हैं उनका पी, दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर आप देखेंगे। इन जो म्यूचुअल फंड्स के पास जो स्टॉक्स हैं उनका पी लगभग बढ़ गया है, मतलब ये मान के चलो काफ़ी हायर पी पे वो हैं, और जो बाहर हैं स्टॉक्स वो कम पी पे हैं। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स को लगता है, इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को लगता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है और लोग ज़्यादा पैसा डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यही वजह थी कि उन्होंने एसआईपी को कंटिन्यू रखा है, जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है। जी, तो स्मॉल कैप को लेकर हम लोगों ने साफ तौर पे देखा है, जो एमफी का आंकड़ा बताता है कि जो रिटेल निवेशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बुलिश हैं। लेकिन हाँ, हम आपको एक जानकारी दे दें कि ये सबसे ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल माने जाते हैं। जो निवेशक छोटे अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। मैं एक आंकड़ा और आपको बताना चाहूँगा। आमतौर पर जो निवेशक हैं अपना पैसा लिक्विड फंड्स में भी रखते हैं जी। यानी कि जब उन्हें लगता है कि बाज़ार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और उन्हें कुछ पैसा अपना कैश में रखना चाहिए, तो एमफी का डेटा ये भी कहता है कि जो लिक्विड फंड थे उसमें से करीब 28,545 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला। अच्छा। यानी कि लिक्विड फंड से पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में आया है, ये आप अज्यूम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो मई और जून में जो आपको एक शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि लोगों ने कहीं ना कहीं जम के निवेश किया है
और जो लिक्विड फंड्स या मनी मार्केट फंड्स होते हैं जहाँ लोग अपना पैसा पार्क करके रखते हैं, वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट इक्विटी में डाला है। और यही वजह है कि जो जून के आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े आंकड़े हैं, और इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि लगातार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही आपको हम लोग बता दें कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, जो उसमें एसेट्स होते हैं, उसमें कम से कम 66% तक, ये 60% से ज़्यादा स्मॉल जो स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल जो बेसिकली स्मॉल कैपिटल जो कैप स्टॉक होते हैं उसमें निवेश किया जाता है। तो ये लबोलुआब था पूरी चर्चा का। हमने आपको बताने की कोशिश करी कि अभी इस वक्त क्या माहौल है स्मॉल कैप को लेकर और बाज़ार में क्या चल रहा है। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिज़नेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।